ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾला। और सर SIR स्टार्ट हुआ है यहाँ हमारे कर्नाटका में ये चल रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के लोग उसका अधिकार का दुरुपयोग करके यहाँ SIR सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई ऑफिशियल वे से उसके विरोध कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बीजेपी की तरफ से उसके विरुद्ध कोई क्रम लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है सर, उसके बारे में देखिए, मैं तो आप लोगों का आभारी हूँ। सिर्फ आप ही नहीं, सारी मीडिया ये कहती है कि कांग्रेस की सरकार SIR को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही है, अपनी सरकार का दुरुपयोग कर रही है। कैसे भाजपा के वोटरों को कम से कम सदस्य बनाया जाए और उनके फर्जी वोट कैसे फिर से सदस्य बना दिए जाएं, इसके लिए प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग में जहाँ कहीं गलती होती है उसको हम सड़कों पर आंदोलन करके विरोध नहीं कर सकते, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हम राज्य चुनाव अधिकारी के पास जाते हैं, हम दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाते हैं, हम अपने प्रतिवेदन और अपने सबूत देते हैं, और राज्य चुनाव आयुक्त एक निष्पक्ष संस्था है, जैसा उचित चाहती है वैसा निर्णय लेती है। हमारे लोगों ने लगातार जो कर्नाटक के चुनाव अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिए हैं, उनसे मिलने काम किया है, मिल करके सारे तथ्य बताए हैं। मैंने स्वयं दिल्ली से अपनी टीम को, जो राष्ट्रीय टीम है लीगल टीम, उसको चुनाव आयुक्त के पास भेजा था, वहाँ भी प्रतिवेदन दिया गया था, और हम आभारी हैं चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में भी लिया है। और ये जो बदमाशी BLO के माध्यम से ये सरकार करा रही थी, क्योंकि नियम ये था कि BLOs हर मतदाता के घर 3 बार जाएंगे, खुद जाएंगे, और हमारे हर राजनीतिक दल, हमारे ही नहीं, हमारे और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के लोगों को लेके जाएंगे, जिनको हम BLA 2 कहते हैं। लेकिन सरकार ने BLOs के ऊपर दबाव बना करके एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मस्जिद में बैठ जाओ, कहीं मुस्लिम नेता की दुकान में, प्रकल्प में, टीचिंग स्कूल में बैठ जाओ, कैंप लगा के बांट दो। और नागरिकों को, क्योंकि नागरिकों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। एक आम नागरिक 2005 और 2025 की मतदाता सूची को मिला नहीं सकता है, उसको बताना पड़ेगा। तो यह ट्रेनिंग करने का काम भी BLO नहीं कर रहे थे। अब कल चुनाव आयोग का अधिकार निर्देश आया है, BLOs के लिए घर घर जाना पहले सलाहकारी था, अब मैंडेटरी किया गया है। कहा गया है कि जाना पड़ेगा, और यह भी कहा गया है कि जिस घर में आप जाए हैं वहाँ अगर कोई मतदाता न मिले तो वहाँ फ़ोटो खींचें, फ़ोटो खींच करके चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करें। और यह भी कहा गया है कि आपको अपने साथ में BLA 1, BLA 2 को भी राजनीतिक दलों के लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब जो निर्देश आए हैं, सरकार तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का इतिहास है लंबा पुराना, सत्ता में जब भी बैठती है तो सत्ता का दुरुपयोग करती है। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, प्रयास करेंगे कि हम ये नहीं देखते हैं कि कौन भाजपा का वोटर है और कौन गैर भाजपा का वोटर है। हर नागरिक का अधिकार है कि मतदान करे, और हर नागरिक का नाम, जो वास्तव में कर्नाटक का नागरिक है, उसका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता नीचे तक हर बूथ पर लगे हुए हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटका में SIR लाना ज़रूरी है कहकर केंद्र से इसके बारे में सोचा, आप SIR स्टार्ट हुआ है राज्य में, आपको लगता है क्या यहाँ कांग्रेस ऐसे लोगों को वोटों के लिए कुछ कोई ऐसे काम कर रहे हैं कि SIR करना ज़रूरी पड़ा कर्नाटका में? देखिए, SIR कर्नाटका ने कांग्रेस की असलियत खोल के सामने रख दिया। पूरे देश में कांग्रेस हल्ला मचाती रही कि SIR में भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, गलत तरीके से नाम जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे। सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग के पास SIR कराने का कोई तंत्र नहीं होता, कोई भी कर्मचारी नहीं होता, एक भी कर्मचारी नहीं होता। SIR कराने में जितने भी कर्मचारी लगते हैं वह सब राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, और सब मुख्यमंत्री के द्वारा नियंत्रित होते हैं। राज्य चुनाव अधिकारी सरकार का, राज्य सरकार का, जिला चुनाव अधिकारी राज्य सरकार के, और BLO राज्य सरकार का।
भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि भाई हमसे और चुनाव आयोग से क्या मतलब। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आप विश्वास करिए 2 करोड़ नाम कटे हैं। हमने तो वहाँ प्रभावित करने की कोशिश नहीं किया। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम किसके नाम कटे ये हमारा चिंतन का विषय नहीं था। जो मर गए, जो कहीं बाहर चले गए, जिनका नाम दोहरा था, ऐसे सारे नाम कटने चाहिए थे, कटे थे। लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उन्होंने BLOs को अपने घर कह दिया, जाना ही नहीं है। अब आप बताओ 6 दिन के अंदर कर्नाटक के अंदर 72% फॉर्म वापस आ गए। ये संभव है? नहीं। एक BLO अगर पूरी ईमानदारी से इन्यूमरेशन फॉर्म बांटना शुरू करे और एक एक नागरिक को समझाना शुरू करे तो एक दिन में क्या घर जाएगी? 30 घर जाएगी। 30 घर से ऊपर नहीं जा सकती, नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। अब वहाँ वो फॉर्म देगी, वो बेचारे 2022 और 2025 का मैपिंग करेंगे, किसी तरीके से अपना नाम खोजेंगे, खोज करके फॉर्म भरेंगे। इट ऑल टेक्स टाइम। चुनाव आयोग ने इसके लिए 1 महीने का समय दिया है कि एक मतदान केंद्र में अगर मान लीजिए 1200 वोट हैं, मान लीजिए अगर 300 घर हैं, मान लीजिए अगर एक आदमी 30 घर में चला गया तो 10, 12, 15 दिन उसको घर में जाने में लगेगा। फिर लोग भर करके वापस लाएंगे। इधर इन्होंने 6 दिन के अंदर 72% फॉर्म जमा कर लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ साफ यही है कि इन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे नहीं, इन्होंने पहले से ही अपने मतदाता चिन्हित कर लिए थे। जो कांग्रेस के समर्थक मतदाता थे उनके फॉर्म इन्होंने स्वयं भर के जमा कर दिए, और जो इनसे सहमत नहीं थे कह दिया जाओ तुम जमा करो। अब वो गलत फहमी में है कि जिनका उन्होंने जमा करा दिया वो उन्हीं के मतदाता थे। अरे 51-52% वोट तो हम पाते हैं तो तुम कहाँ से 72% में तुम्हारे वोट कैसे होंगे? तो इन्होंने जितने बंगलिंग की भी है उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये BLO 2 इनके SIR को प्रभावित करेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वोटों को कम से कम करने का भी प्रयास करें, लेकिन हमारे पास बहुत वोट है। हमको 28 में चुनाव हरवा नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी बदमाशी कर लें SIR में, सरकार तो 28 में भाजपा की ही बनेगी।